जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हो गए। उसके पहले कुछ कानून रहे होंगे, 1950 के पहले तो कुछ कानून थे, इससे अपन भारत शासन चलता था, जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक, तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि अपने स्वतंत्रता के पहले जितने भी कानून थे या गणतंत्र के पहले जो हुए उसके पहले जितने भी कानून थे वो भारत में चलते रहेंगे। अनुच्छेद इसमें पहले में कहा गया है जितने पुराने कानून हैं यदि भारत सरकार चाहे अगर तो वो भी लागू रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। फिर दूसरे पे आते हैं, क्योंकि संविधान लागू हुआ हमको मौलिक अधिकार की गारंटी मिली, ठीक, ये हमको 6 मिले। तो सेकंड में ये कहा गया है कि ऐसे कोई भी पुराने कानून जो इनका उल्लंघन नहीं करते हैं, इनका मौलिक अधिकारों का, ये इनके विरुद्ध नहीं है तो वो भी चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके विरुद्ध हैं तो वो क्या है, हटा दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। क्या कहता है 13(2) कि उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वो विरोध करते हैं। ऐसा आप पढ़ोगे संविधान में, ऐसी भाषा लिखी हुई है कि पहले के आजादी के पहले के कानून उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसका मतलब बताता हूं मैं, जैसे मान लो एक आईपीसी ले लो आप, इंडियन पिनल कोड, ठीक, अब तो हट गई है, भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। इसमें 511 धाराएं थी, कितनी? ये 1860 का कानून है। कब का? 1860 का, और अभी 2023 तक चलता रहा। 23 में भारत सरकार ने क्या है, भारतीय न्याय संहिता ले आई है और इसको अब खत्म कर दिया गया आईपीसी को। अब क्या है, भारतीय न्याय संहिता चालू है। तो इसमें बहुत सारी धाराएं थी, जिसने आपको 302 का नाम सुना हो, 302 करके आया हूं, ठीक। तो इसी आईपीसी की 300 धारा 2 थी, इसमें मर्डर करने वाले को सजा का प्रावधान था। और इसके बाद 309 भी थी, अगर कोई लटक गया, फांसी पर लटक रहे हो ना तो भी अपराध है, ऐसे मर नहीं सकते आप। यदि बच गए तो आपके ऊपर केस होगा, इसलिए लटकना सोच समझ के लटकना है ना, ये तो मर ही जाना, हाँ ये लटकना मत, क्योंकि बच गए अगर आप तो आईपीसी के तहत क्या है, वो अपराध है। आईपीसी की धारा 309 कहती है कि अगर कोई मरता है व्यक्ति तो एक अपराध है वो, आप ऐसे मर नहीं सकते ना। अभी अनुच्छेद 21 में चर्चा करेंगे मरने की भी, है ना। तो 511 धाराएं थी इसमें, ठीक। अब मान लो इसमें 511 में ऐसी कोई 2-3 धाराएं जो इनके खिलाफ हैं, मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, तो वो उस मात्रा तक क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, ठीक। अगर 3 धाराएं अगर ऐसा कानून को उल्लंघन करती हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती हैं, तो वो धाराएं उसमें नहीं रहेंगी, बाकी चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है 13(2) अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2। समझ में आया? सर आपका 13(3), ठीक। पानी है किसी के पास? क्या पानी नहीं है क्या? रोक दो उसको ऊपर।